सुप्रभात, सभी को नमस्कार। तो अपने शुरू करते हैं बिहारी। और बिहारी में हम कल पढ़ रहे थे वियोग, और वियोग में हम पढ़ रहे थे कि इन दुखियन अखियन को सुख सिरजोई नाही। इन दुखियन अखियन को सिर सिरजोई नाही, देखे बने न देखते, बिन देखे अकुलाही। यहाँ हम कल चर्चा कर रहे थे कि इन दुखियन अंकियन को सुख सिरजोई नाही, देखे बने न देखते, बिन देखे अकुलाही। कि मेरी जो आंखें हैं, ये बड़ी दुखी है कि जब मैं प्रीतम की अलगाव की स्थिति में आती हूँ तो मैं दुखी होती हूँ। जब में होते हैं तो देख नहीं पाते। कल इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। इसी क्रम में हम आगे चलें तो हम पढ़ते हैं आगे। देखो, तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती कर अनुराग, तन दूती कर अनुराग, तन दूती कर अनुराग। तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती कर अनुराग, जिहि बर्ज केली निकुंज, जिहि बर्ज केली निकुंज, मग पग पग होत पराग। हम इस पे चर्चा करेंगे। सुनो, दोबारा सुनो गौर से कि तज तीरथ हरि राधिका तन दूती कर अनुराग, जिहे बर्ज केली निकुंज, मग पग पग होत पराग। देख लिया कि तज तीरथ हरि राधिका तन दूती कर अनुराग, जिहे बर्ज केली निकुंज, मग पग पग होत पराग। तो बिहारी जी इसमें अपने आराध्य युगल राधा कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। ये लौकिक से अलौकिक प्रेम है यहाँ पे। तो क्या कर रहे हैं कि तज तीरथ हरि राधिका तन दूती कर अनुराग। तज तीरथ, किसको छोड़ दो? तीर्थ को छोड़ दो। किसको पकड़ लो? हरि राधिका, श्री कृष्ण और राधा को। तन दूती कर अनुराग, उनका शरीर, उन जो दूती है, प्रकाशमान है, कांति है, उनसे क्या कर? प्रेम कर। उनसे क्या रख? प्रेम कर, लगाव कर। उनसे लगाव रख, प्रेम कर। आगे क्या बताया? जिन्हीं बर्ज केली निकुंज, मग पग पग होत पराग। कहते हैं जहां श्री कृष्ण और राधा ने अपनी क्रीड़ा की थी, उस
वो जहाँ जहाँ उनके क्या रखे हैं, चरण रखे उन्होंने, वहाँ पर क्या बन गए हैं, पराग बन गए हैं। अब पराग पर गए वो आप देखा है तो प्रयाग में क्या है, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों का मिलान है, गंगा यमुना सरस्वती प्रयाग पे। तो इसी प्रकार इसमें बताया है कि आप किसको छोड़ दो, तीर्थ को छोड़ दो। एक ही अनुराग रखो, प्रेम रखो, किससे रखो, श्री कृष्ण और राधा से। देखो यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं प्रेम की, अनुराग की, तो इसमें सबसे पहले अपना जो मन है वो क्या होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। मन क्या पवित्रता पर बल दिया है, ढोंग पे व्यंग्य किया है। कहते हैं अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ की नहीं है, व्रत की नहीं है, पाठ पूजा की नहीं है, सिर्फ प्रेम करो। तो किससे करो, उनके तन की द्युति से प्रेम करो। और जहाँ जहाँ से कृष्ण और राधा ने पैर रखे हैं वो क्या बन चुके हैं, पराग बन चुके हैं। ये लौकिक से अलौकिक प्रेम बताया है। एक बात आती है एक जगह कि शिव और पार्वती कहीं जा रहे थे, सुनना गौर से। शिव और पार्वती कहीं जा रहे थे, इसी के संदर्भ में बात करता हूँ। जा रहे थे तो अचानक शिव कहीं एक जगह ठहर गए। तो पार्वती ने कहा कि इस जगह ठहरे हो जहाँ पर सुनसान जगह है, कहीं पर कुछ नहीं है। तो शिव कहने लगे मुझे यहाँ पर खुशबू आ रही है। क्या आ रही है, खुशबू आ रही है। पार्वती ने कहा खुशबू आ रही है कहाँ पे, तो कि मेरे को तो कहीं लग नहीं रहा कि आपको खुशबू आ रही है। तो कहते हैं पार्वती को चल मेरे साथ, तेरे को दिखाता हूँ खुशबू कहाँ से आ रही है। तो एक जगह देखा तो वहाँ पे क्या बैठा था, एक फकीर बैठा था। देखो जो किसका सिमरन कर रहा था, ईश्वर का, मालिक का नाम जप रहा था, उसी में लीन था। तो जाते ही फकीर ने कहा, गौर से सुनने वाली बात है, फकीर ने किसको कहा, शिव को कहा कि जो ये खुशबू लेने वाले नाग भी कोई कोई होते हैं, जो ये खुशबू लेते हैं ना, ये नाग क्या होते हैं, कोई कोई होते हैं, सभी को खुशबू नहीं आती। जो जहाँ पर जो फकीर बैठा वो भी क्या बन गया, तीर्थ स्थल बन गए। जो भी ये तीर्थ स्थल बने हुए हैं, गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ पे महान पुरुषों के चरण रखे हुए थे वहाँ पे, तब ये तीर्थ बने हैं। तब यहाँ पर बिहारी जी कह रहे हैं कि और सब चीज छोड़ दो, जहाँ पर श्री कृष्ण के चरण टिके हैं, चरण रखे हैं, वो जो भूमि है वो भूमि क्या है, पवित्र है, पाक है। एक जगह गुरबाणी में आता है, श्री गुरु नानक साहब जी कहते हैं, क्या बताया है देखना गौर से। एक जगह गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि बताया कि जहाँ पर संत पुरुष जाते हैं वो जगह है ना, वो भी क्या हो जाती है, पवित्र हो जाती है। क्या बताया कि बताया कि जो संत महापुरुष जिस जगह चले जाते हैं, वो क्या, बावन पवित्र होए, बावनो पवित्र होई जे साधु चरण दरिजे। देखो एक एक पंक्ति करोड़ रुपए की है कि बावनो पवित्र होई जे साधु चरण दरिजे। जहाँ पर साधु का पैर, साधु किसको बोलते हैं, ये साधु नहीं जो ये मांगते फिर रहे, ये साधु नहीं, साधु उच्च कोटि का हो। जैसे साधु की बात करें तो यहाँ श्री कृष्ण का जो अंदर से छल कपट ईसादे सब चीज निकल जाए, एक ईश्वरीय नाम रह जाए, वो साधु। तो क्या बताए हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे बताया बिहारी ने, सुनो गौर से। बिहारी ने क्या कहा कि सब कुछ छोड़ दो, किससे, अनुराग करो उनके तन से, क्योंकि उनका तन है वो द्युति है, क्या है, प्रकाशमान है। उनका तन क्या है, प्रकाशमान है, वहाँ आवाज निकल रही है, समझ में आया। तो उनसे क्या करो, लगाव रखो, क्योंकि जहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण गए हैं, पग पग होत क्या, पराग, पग पग क्या बन गए हैं, पराग बन चुके हैं। तो उनसे क्या करो, लगाव रखो, उनसे आसक्ति का भाव रखो, विरक्ति का भाव अन्य से रखो।
तो ये बात बताइए। इसी प्रकार मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया कि जहाँ पर महापुरुष चरण रख देते हैं वहां पर क्या बन जाते हैं, तीर्थ स्थल बन जाते हैं। देखो बड़ी बात, तीर्थ स्थल कहाँ पर है कि बावन पवित्र हो, वो घर पवित्र हो जाता है जहाँ पर महापुरुष क्या रख देते हैं, चरण रख देते हैं। तो महापुरुष यहाँ पर कहाँ, जैसे श्री कृष्ण ने राधा ने कहाँ पर चरण रखे, जहाँ ब्रज में केली की क्रीड़ा रास की, वहाँ पर पग पर हो क्या पराग बन चुकी है। इस प्रकार से इसमें बताया है। तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। इस प्रकार से लगे रहो आप ना, लगे रहो, उठते बैठते चलते फिरते, बस अंदर क्या होना चाहिए, हिलोरे आना चाहिए, किसका, बिहारी का, है ना। बैठे हो तो कर लो, याद कर लो कि जैसे अपने श्रृंगार पढ़ाया था सर ने, क्या करवाया था, श्रृंगार करवाया, तो किस प्रकार से करवाया था, कहत नटत रिज्जत खिज्जत, कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिलत लज्जियात बड़े भवन में करत है नैनस्यो बात। इस प्रकार से आप क्या करो, साथ साथ में इसका अभ्यास करोगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, देखते हैं। साथ साथ में जब भी आप बैठो, पहली बात तो है बैठना मुश्किल है, क्योंकि ये अपने पढ़ रहे हैं साहित्य, और साहित्य में आपने देखा कि पिछले साल आपने भक्ति काल पढ़ा था। भक्ति काल में मैंने आपको समझाया था कि सबसे बड़ा सबसे कठिन काम बैठना है। जो बैठना सीख गया ना, वो आप सोचो कि अपनी तरकीब के आगे कदम रखना शुरू कर दिया। जो 1 घंटा 2 घंटे बैठ के अध्ययन करता है तो वो आगे उनको ऐसी अनुभूति होती है, उनको ऐसा लगाव अंदर पैदा हो जाता है, लेकिन उठने का मन ही नहीं करता। अपने यहाँ द्विविद्या है, अपने क्या है कि तो इसी प्रकार से आगे का जो दोहा है इसमें देखो आप, जिन दिन देखे कुसुम गई बीती बहार, जिन दिन देखे वे कुसुम गई बीती बहार, अब अली रही गुलाब में आपत कप कंटीली डाल। इसमें अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से कवि ने क्या बताना चाहता है, गौर से सुनना, कि जिन दिन देखे वे कुसुम, कुसुम का मतलब फूल, गई बीती बहार, कोई चीज होती है उसकी कोई अवस्था होती है, क्या होती है, अवस्था होती है। अवस्था धीरे धीरे फिर वो क्या हो जाती है, व्यतीत हो जाती है। क्योंकि मैंने एक दिन आगे कहा था कि जो इन आंखों से हम जो देखते हैं ये एक न एक दिन क्या हो जाएगा, फना हो जाएगा, ये नाशवान है चीज। तो इसी प्रकार इसमें बताया कि जिस कुसुम को देखा, उस फूल को मैंने देखा, वो खिला हुआ फूल था, और आज ना उसमें बहार क्या होगी, ये बीत चुकी है, चली गई है। फूल खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। इसी प्रकार अब आगे क्या बताया दूसरी पंक्ति में, गौर से सुनना, अब अली रही गुलाब में, कहते हैं बरमर, अब तू गुलाब में अटका पड़ा है, इस पे न तो कोई क्या है, पत्ते हैं, न उसमें वो रस रहा, ये तो क्या बन चुकी है, कंटीली डाल बन चुकी है। अवसर बीत जाने के बाद में ऐसा होता है ना, एक जगह मैंने पहले बताया था, उदाहरण दिया था आपको कि वृक्ष बोला पात से, कौन बोला, वृक्ष बोला पात से, सुन पात मेरी एक बात। फिर सुनो कि वृक्ष बोला पात से, सुन पात मेरी एक बात, इस घर की रीत है, इस घर की यह रीत है, एक आवत एक जात। तो वृक्ष जैसे मान लो, सुनो, आज अपने ये जो पेड़ है, पेड़ पे खूब बहार है, लेकिन इसमें भी पतझड़ आएगी, जो पुराने पत्तों को नए पत्ते क्या मारता है, धक्का मारता है, नीचे गिरा देता है, पता है ना। तो पेड़ भी अपने पत्तों को कहता है कि इस घर की ये परंपरा आज की नहीं है, सदैव बनी आ रही है कि एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। तो इसी प्रकार इसमें अपने बिहारी जी बताने जाते हैं, क्या कहते हैं कि जिस फूल को देखा, जिस गुलाब के फूल को देखा, तब तो वो क्या था, अन्योक्ति के माध्यम से बताया। तो एक उसमें क्या था, यौवन अवस्था थी, क्या कौन सी थी, यौवन अवस्था थी, और अवस्था बीत जाने के बाद में अब क्या बन गई है, वृद्ध अवस्था बन गई है। देखो ये ना वृद्ध अवस्था बन जाती है, ऐसे ही अपना होता है ना। एक बार तो अपने
बचपन आता है, बाद में 2-3 चरणों में निकलने के बाद में बुढ़ापा आ जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है। तो एक जगह सुमित्रानंदन पंत ने लिखा था, मैं आपको थोड़ा सा आगे इसको डिटेल से पढ़ते हैं। क्या बताया? सुमित्रानंदन पंत ने कहा कि आज बचपन का कोमल गात, आज बचपन का कोमल गात, देखो गात का मतलब शरीर, और यहीं पर गात लिख देते तो अम्ला। तो आज बचपन का जो शरीर है ये क्या है? कोमल है। शरीर क्या है? कोमल है। और जरा का पीलापात, जरा का पीलापात, जैसे बुढ़ापा आएगा पत्ता क्या पड़ जाएगा? पीला पड़ जाएगा। तो आगे क्या बताए? 4 दिन की सुगम चांदनी फिर अंधकार अज्ञात, अंधकार अज्ञात। देखो परिवर्तन एक कविता है सुमित्रानंद पंत की, उसमें इसी के संदर्भ में ये बात कही थी कि आज बचपन है हमारा तो शरीर क्या है? कोमल है। जैसे बुढ़ापा आएगा शरीर क्या हो जाएगा? पीले पत्ते की भांति वृद्ध हो जाएगा। और ये जो अपने खुशी का जो अवसर है ना, खुशी का जो अवसर है ये 4 दिन की चांदनी है, और फिर तो पता ही नहीं, अंधकार है, अज्ञात है, पता नहीं कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है ना। इसको भावसागर बोलते हैं। जैसे बिहारी ने पहले कहा था पद में कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, है ना, कहा था ना कि मेरी भव बाधा हरो। इसी प्रकार से बताया कि जिस पुष्प को देखा, जिस गुलाब को देखा, उसमें क्या नहीं है? बहार नहीं रही है। और भ्रमर किस पे अटका हुआ है? उसी पर। देखो एक नायक है, क्या है? नायक है। किससे लगाव रखता है? प्रेम रखता है नायिका से, नायिका से प्रेम रखता है। और नायक और नायिका सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी जो अवस्था है, कौन से? हमारी जो अवस्था है ये क्या बनी रहे? यौवन ही बनी रहे, है ना। कोई नहीं चाहता बुढ़ा बनना, कोई चाहता है क्या कि मैं बुढ़ा बन जाऊं? कोई। लेकिन ये परिवर्तन है। हमें आगे से आगे इस प्रकार से कदम रखेंगे तो हम धीरे धीरे हमारा, मैंने कहा था ना, स्थिर नहीं है, यहाँ पे कोई स्थिर नहीं है, जो आया सो जाएगा। गुरबाणी में आता है ना, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ व्यसनहार, किस नाल के जे दोस्ती सब जग चलनहार। सारे यहाँ पे एक न एक दिन जाएंगे। तो नायक और नायिका क्या कहते? नायक कहता है किससे? नायक से, नायिका से। कहते हैं आपकी जो अवस्था है ऐसी बनी रहे, इसी की आशा में कहाँ पर अटका रहा? एक बर्मर की, है ना, बर्मर की आशा में गुलाब में अटका पड़ा है, लेकिन उसमें क्या नहीं रहा? यौवन अवस्था उसमें रहा नहीं, कंटीली डार बन चुकी है, शरीर वृद्ध हो चुका है। इसी संदर्भ में ये बताया था। समझ में आ गई होगी आपको बात कि ये जो तन है ना ये बड़ा ही कीमती है। एक जगह कबीर ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है मिले ना बारंबार। क्या होता है कि मानुष जन्म दुर्लभ है मिले ना बारंबार, जो फल पाक के जो भूई गिरे लागे न बहुरी डार। जिस प्रकार से फल होता है, एक बार पेड़ से गिर जाता है वापस नहीं लगता, इसी प्रकार से ये जन्म है, ये अवस्था निकल जाने के बाद है वो अवस्था वापस नहीं आएगी। इस प्रकार से हम आगे के पद में पढ़ते हैं, क्या लिखा है आगे के पद में। तो इसी से हम आगे पढ़ते हैं एक पद, आवत जात ने जानिए तेज ही तजी सिय रानू। आवत जात ने जानिए तेज ही तजी सिय रानू, घर जवाई लो घटियो खरो पूस दिन मानू। इसमें बिहारी जी ने देखो किस प्रकार से बताया है कि अपने जिस प्रकार से ग्रीष्म चल रहा है तो एक शरद ऋतु आती है ना। शरद ऋतु में एक मास आता है पौष, जो ठंड होती है। ठंड का वर्णन करते हुए साथ में अपना
जहाँ पे हम जाते हैं मान सम्मान होता है, उसी के क्रम में यहाँ पर जवाई पक्ष दामाद के बारे में चर्चा की है। तो क्या बताया है, जिस प्रकार से शरद ऋतु में सूर्य का इंतजार करते रहते हैं कि सूर्य निकले और हमें क्या मिले, हमें तपत मिले, हमें थोड़ी तपत मिले तो हमें ठंड से कुछ राहत मिले, ये होता है। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता सूर्य कब उदय होता है और कब अस्त हो जाता है, उधर उधर चला जाता है, हम इंतजार करते रहते हैं। तो इसी क्रम में यहाँ बिहारी जी क्या बताते हैं, आवत जात न जानिए तेज ही तजीव शेरानू। कहते पता ही नहीं चलता, आता है चला जाता है, और उसने अपना क्या तेज है जो प्रकाश है वो क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया, तज दिया। शेरानू किस प्रकार से बन गया है सूर्य, जिस प्रकार से दामाद होता है जो कहाँ रहता है, ससुराल में रहता है, ससुराल में रहता है, तो घर वालों को पता ही नहीं चलता कि अपना जो जवाई है, दामाद है, कब आया कब चला गया। उसका क्या नहीं रहता, फिर मान सम्मान नहीं रहता जो पहले रहता है। मान सम्मान क्या कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है कि घर पे रहने से। एक जगह लिखा है ना, थोड़ा सुनना गौर से, एक जगह लिखा है कि पर घर पग नहीं मेलना, देखना, पर घर पग नहीं मेलना, बिना मान मनीवार, बिना मान मनीवार कहते हैं उस घर में पग नहीं रखना चाहिए, पैर रखना ही नहीं चाहिए। कहाँ पर नहीं रखना चाहिए, जहाँ पे अपना क्या हो, मान सम्मान नहीं हो। मान सम्मान कब घटता है, जब हम किसी पात्र के पास बार बार जाते हैं, उसी में हम जो अपना कार्य नहीं होता फिर भी हम व्यर्थ में समय व्यतीत करते रहते हैं, उस पात्र के पास बैठे रहते हैं और अपना समय व्यतीत करने के साथ साथ उस पात्र का भी समय व्यतीत करते हैं, तो अपना जो कार्य सिद्धि नहीं होती, प्राप्ति नहीं होती। तो इसी प्रकार इसमें बताया कि घर में देखो कितनी उनका मान सम्मान होता है दामाद का, जब आता है तो घर वाले सारे के सारे खिल जाते हैं मान सम्मान के साथ। लेकिन वही जवाई, वही दामाद उसी ससुराल में आके बस जाए, वहीं रहना शुरू कर दें, तो स्थिति कैसी हो जाएगी, जिससे पौष मास में, कौन सा, पौष मास में सूर्य की स्थिति हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब आया कब चला गया। उसी प्रकार से घर में रहते हुए जवाई की वो क्या होता है, उसका मान सम्मान घट जाता है। किस प्रकार से, जिस प्रकार पूष में दिन का मान सम्मान यानी सूर्य का तेज है वो घट जाता है, इसी प्रकार से इसमें बताया है। तो समझ में आ गया होगा आपको, दोबारा सुन लो। आवत जात में जाने वो पता ही नहीं चलता कब आता है कब चला जाता है, कौन, सूर्य, कब, पौष मास में, पौष मास में चला जाता है, आता है कब चला जाता है। उसने अपना तज दिया, छोड़ दिया गर्मी का जो एहसास है। जिस प्रकार से घर में कौन रहता है, जवाई रहता है, उसका सब मान सम्मान घट जाता है, जैसे खरो पूष दिसमानो। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश कब घटता है, पौष मास में। इसी प्रकार से ये, और मैंने बताया था कि पर घर पग नहीं मेलना, उस घर में कभी पैर नहीं रखना चाहिए। बिना मान मनीवार, अपना क्या नहीं होता, मान सम्मान नहीं होता। इंजन आवे देखने सिंगल रोशत कर, आप देखो ट्रेन में से यात्रा करते हो, रेलगाड़ी से आपने देखा होगा स्टेशन पर कब आती है रेलगाड़ी, जब उसको मान सम्मान के साथ सिग्नल होता है तब अंदर प्रवेश करती है, ऐसा नहीं करते। अगर सिग्नल नहीं हुआ है तो गाड़ी कभी अपने स्टेशन पर नहीं आ पाएगी, दूरी खड़ी रहती है। क्यों, क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा, मान सम्मान नहीं मिल रहा। तो इसी प्रकार इसे बताया कि वो भी देखो कि मान सम्मान के साथ आते हैं, तो हमें भी कहीं जाना है, किसके घर पे जाना है, अगर हमारा मान सम्मान है तो जाएंगे, तब हम क्या रखेंगे, पग रखेंगे, तब वहाँ पर पग मेलना बिना मान मनीवार, अगर नहीं है तो हम वहाँ पर पैर नहीं रखेंगे। इसी प्रकार से हम आगे का पद पढ़ते हैं, देखना कि आगे बिहारी जी क्या बताते, काफी है। देखो कि बिहारी जी के दो अपने, मेरे को लगता है 2 क्लासें और होगी इसमें, फिर ये कंप्लीट होगा।
तो आप लगे रहें। तो इस प्रकार से एक आगे बताया था इसमें कि या अनुरागी चित्त की गति, या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोय, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम, ज्यों ज्यों श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। देखो भक्ति से संबंधित बिहारी का पद, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। तो क्या बताना चाहते हैं कि अपना जो मन है, ये जो चित्त है वो क्या है, जिसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, फिर कोई नहीं समझ पाता उसको। जिस प्रकार से कहते हैं ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, उसी के श्री कृष्ण के रंग में जो रंगा जाता है, डूब जाता है, बूढ़े का मतलब डूब जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। वैसे क्या होता है, उज्ज्वल हो जाता है। देखो वैसे तो अपवाद है ना कि कोई श्याम के रंग में डूबता है क्या, तो उज्ज्वल कैसे हो सकता है, सफेद कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बिहारी जी क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कहते हैं कि ये जो मन की गति है, इसकी पता ही नहीं चलता कि जिसमें ये क्या बताया, श्याम के रंग में डूबता है, उसी प्रकार क्या बन जाता है, उज्ज्वल बन जाता है। उज्ज्वल कब बनता है, जब हमारा मन है ये क्या होगा, निर्मल होगा। क्या होगा, निर्मल होगा, पाक होगा, पवित्र होगा। ये देखो लौकिक से अलौकिक वर्णन है यहाँ पे, ऐसा थोड़ी डूब पाता है कोई, तो तब उसमें डूबेगा तो उसकी गति को कोई समझ नहीं पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। मैंने कहा था ना कि एक पात्र किसी पात्र से स्नेह करता है, लगाव रखता है ना, तो वो पात्र जो अनुभव होता है उसी को ही पता होता है, दूसरे को पता नहीं होता। आपने विद्यापति पढ़ा था, उसमें एक जगह लिखा था ना कि सखी क्या पूछिए अनुभव मोए, कहते हैं मेरे अनुभव के बारे में आप क्या बताऊं आपको, कि सखी क्या पूछिए अनुभव मोए, सेठ प्रीति बखानिए, तिल तिल नूतन होए। मैं कहते व्याख्यान करता हूँ, नए नए आता है। इसी प्रकार जो मेरा मन है, मेरा जो चित्त है, उसका जो अनुराग है, प्रेम की गति को कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबी, जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबा, जैसे जैसे मैं क्या हुआ, उज्जवल हुआ, क्या हुआ, पवित्र हुआ, पाक हुआ। ये होता है प्रेम। कहते हैं मन जिसके प्रति लगाव रख लेते हैं ना, एक जगह किसी ने कहा था ना, मन गोरख मन ही सब कुछ होई, जे मन राखे जतन कर, आप पे पुरख होई। मन है जिसको काबू में कर लिया, जिसका लगाव उसका हो गया, उसके श्याम के रंग में वो डूब गया, तो वो क्या होगा, उज्जवल ही होगा, पवित्र होगा, पाक होगा। तो इसी प्रकार से हम आगे का पद जो पढ़ते हैं, देखना तो अपने को थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, क्योंकि काफी ऐसा करेंगे तो अपना बहुत सिलेबस पड़ा है। इसी प्रकार से एक जगह आगे लिखा है कि कहलाने एकल बसत कहलाने एकल बसत अहि मयूर मृग बाग जगत तपोवन कियो, क्या कियो, जगत तपोवन कियो, दीर्घ दाग निदाद
निदान दीर्घदाद निदान कहलाने एकल बसत अहि मयूर मृग बाग जगत तपोवन कियो दीर्घदात निदान। तो ये जो दो है इसमें क्या बताना चाहता है कवि कि एक ऐसा समय आता है, क्या आता है, एक ऐसा समय आता है जिसमें व्यक्ति के लो चाहे वन के जीव के लो, जिसमें आपस में क्या है, शत्रुता है। इसमें शत्रुता है, क्या है, उसमें मित्रता नहीं है, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आती है कि प्रकृति में, तो जिस प्रकार से कहलाने एकल बसत, एक समय में एक जगह निवास करते हैं, बसते हैं। कौन बसता है? सर्प, मोर, मृग और बाघ। आपको पता है कि जो मयूर है, मोर है, किसका ग्रास कर लेता है? सर्प का ग्रास कर लेता है। और जो बाघ है ये किसका ग्रास कर लेता है? ये हरिण का क्या कर लेता है? ग्रास कर लेता है। तो ये जब इकट्ठे कब हुए? जब क्या आया? ग्रीष्म ऋतु में ऐसा पूरा का पूरा जो जगत है वो कैसा बन गया? तप के समान बन गया। तप उठा, पूरा गर्म हो चुका। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए ये सब है ना इकट्ठे होके चारों एक जगह बैठ गए। देखो ये ऐसी स्थिति में एक जगह बैठते हैं, लेकिन ये तो क्या है कि वन के जीव है ये, लेकिन फिर इनमें जो ये श्रृंखला चलती है, खाद्य श्रृंखला, कि वो उनका ग्रास करता है उनका, लेकिन फिर भी ये ग्रीष्म ऋतु में कवि कहना चाहता है बिहारी कि जगत क्या हुआ? तब पूरा का पूरा ग्रीष्म में तप उठा ग्रीष्म से। तो ये सारे अपने शत्रुता भुला के एक जगह निवास करना शुरू कर दिया। एक अन्योक्ति के माध्यम से भी बताया है इसमें। यहाँ पे बिहारी क्या कहते हैं जय सिंह को कहते हैं कि आप है ना ये शत्रुता छोड़ दो और एक जगह निवास करो अन्योक्ति के माध्यम से। जैसे मैंने पहले बताया था कि नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल, वो भी अन्योक्ति के माध्यम से बताया था। इसी प्रकार यहाँ भी अन्योक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऐसा अवसर आ गया है कि सब अपनी अपनी शत्रुता भूल चुके हैं। कि मयूर किसका ग्रास नहीं कर रहा? ये सर्प का नहीं कर रहा, बाघ किसका नहीं कर रहा? मृग का नहीं कर रहा। तो आप ही अपने सारे सचेत होके अपने एक जगह सब निवास करो। ऐसे अगर सभी में आ जाए, ऐसा सभी में हो जाए तो फिर तो वो दौलत, वो सब चीज़ हमें मिल जाए। कि एक जगह गुरबाणी में आता ना, बिसर गई सब तात पराई तब ते साथ संगत मोहि बाई, नहीं कोई बेरी नहीं कोई बेगाना सगली जल हम कर आई। ऐसा सब आज निकल जाए अंदर से भावना, निर्मल हो जाए, पाक हो जाए, फिर हम सब कुछ मिल सकता है। तो ये तो अपने उसमें ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया था बिहारी ने। तो बस आज इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम आगामी जो क्लास है, ये जो बचे हुए हैं बिहारी के, चाहे वो भक्ति से संबंधित हो, चाहे वो नीति से हो, चाहे वो श्रृंगार से हो, तो हम आगामी जो क्लास में उसको पूर्ण कर लेंगे। तो आज बस इतना ही। घर पर रहिए, बैठे रहिए, पढ़ते रहिए और अपने मन को अच्छी जगह लगाए रखें। धन्यवाद।